घर से बाहर फेंक दिया गया था। यह देखकर बाओलियो के पूरे शरीर में पसीना छूट गया। उसकी नज़र में अब वह बिल्ली एक विशाल दैत्य जैसी थी। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन गलती से मछली के कांटे से खुद को घायल कर बैठा। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि बिल्ली अब भी शिकार करने की मुद्रा में ही खड़ी थी। वह उसे घूर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए बाओलियो ने जल्दी से कढ़ाई किया हुआ फूल उठा लिया और उससे खुद को बचाने की कोशिश की। फिर वह मुड़कर भागने लगा, लेकिन वह इतना छोटा था कि बिल्ली से तेज नहीं भाग सका। पल भर में ही बिल्ली पीछे से उस पर झपट पड़ी। घबराहट में बाओलियो फिसलकर घर के तहखाने में गिर गया। ऊपर उसकी पत्नी उसकी आवाज़ पुकार रही थी। उसने पूरी ताकत से अपनी पत्नी का नाम पुकारा। वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसे ढूंढ ले, लेकिन वह बहुत छोटा था। उसकी आवाज़ मच्छर जैसी लग रही थी। उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं सुन पाई। जब उसकी पत्नी ने बाहर फेंकी गई बिल्ली को देखा तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। रात गहराने पर बाओलियो को अपने पास खड़ा एक पुराना कपड़े का टुकड़ा मिला। वह पूरी रात तहखाने में ही जागता रहा। अगली सुबह वह अपनी बेटी की आवाज़ से जागा। उसी पल बाओलियो को उम्मीद की किरण दिखी। अपनी बेटी का ध्यान खींचने के लिए उसने जल्दी से आधी कटी हुई एक पेन ढूंढी। उसने तहखाने के दरवाजे पर अपना नाम लिख दिया। लिखने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह तहखाने में खाने की तलाश करने लगा। आखिरकार उसे एक कोने में चूहेदानी मिली जिस पर पनीर का एक टुकड़ा रखा हुआ था। उसने जल्दी से वह पनीर खा लिया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह बहुत बड़ी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि तहखाने में हर तरफ मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ हैं। मजबूरी में उसे छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी। उसे पास ही एक कागज का डिब्बा दिखा। उसने उसे पानी से गीला किया और उसमें एक छोटा सा छेद बना लिया। फिर उसने छेद को बंद करने के लिए कुछ रख दिया। इसके बाद वह पूरी रात चैन से सोया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऊपर से उसकी पत्नी और उसकी बेटी की आवाज़ें आनी बंद हो गई। साफ था कि उन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया था। कुछ और दिन बाद